सबका इस नई कहानी में स्वागत है। एक बार एक आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, मैं अपने शहर का एक व्यापारी हूँ। मेरा पूरा दिन अपने व्यापार के काम में ही बीता जाता है। इस वजह से मुझे ज़्यादा खाली समय नहीं मिल पाता है और ज़्यादा खाली समय नहीं मिल पाने के कारण और हर समय व्यस्त रहने के कारण मुझे ज़्यादा खाली समय नहीं मिल पाता, जिस समय मुझे तनाव महसूस होने लगा है। पिछले कई महीनों से मैं अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। मुझे काम को टालने की आदत हो गई है। मैं बहुत आलसी हो गया हूँ और चिड़चिड़ा हूँ। मेरी इन आदतों के कारण मैं आजकल बहुत चिंतित और बेचैन रहने लगा हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन दिन भर भटकता न रहे और मैं पहले की तरह अपने काम में काम रखूं। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा कि आपकी समस्या आपके व्यस्त होने की नहीं है। काम करो, बल्कि अपने काम को बोझ मत समझो। और कोई भी व्यक्ति अपने काम को बोझ तभी समझता है जब वह अपनी वर्तमान नौकरी को नज़रअंदाज कर रहा होता है और केवल अपने भविष्य की नौकरी के बारे में सोचता रहता है और उसके लिए मन में योजनाएं बनाता रहता है कि मैं इस काम को ऐसे ही करूँगा, भविष्य में इसे इतना बड़ा बनाऊँगा। और जब कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में सिर्फ सोचता रहता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तो वह उस काम को लेकर तनाव से घिरा जाता है और फिर वह नौकरी उसके लिए बोझ बन जाती है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, हाँ संत, आपने तो मेरे मन की बात कह दी है। मैं भी पिछले कुछ महीनों से हर रोज अपने काम पर ध्यान देने की बजाय अपने बिजनेस के भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ कि कहीं मेरा बिजनेस कम ना हो जाए, भविष्य में कोई अन्य व्यापारी मेरे व्यापार क्षेत्र में अतिक्रमण न कर ले। और भी ऐसे कई नकारात्मक बातें मेरे दिमाग में चलती रहती है, जिसके कारण मैं अपने आज के बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, हम अपने विचारों में जितनी बड़ी समस्याएं बनाते हैं, असल जिंदगी में समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती। आपको बस अपने आज पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। व्यक्ति ने कहा, संत, मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं अपने आज के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हर बार हार जाता हूँ। मुझे अतीत की गलतियों पर पछतावा होता है। मैं भविष्य के लिए योजनाएं बनाने लगता हूँ और फिर मेरा मन बेचैन हो जाता है। आप मुझे कोई रास्ता बताइए ताकि मैं आज पर ध्यान केंद्रित कर सकूँ, लेकिन मैं ध्यान योग नहीं कर पाता बहुत लंबे समय तक, और न ही मैं कोई बड़ी साधना कर पाता हूँ। इसलिए आप मुझे कोई आसान तरीका बताइए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, आज मैं आपको ऐसे 10 छोटे छोटे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप अपने दैनिक कार्यों के साथ कर सकते हैं। ये तरीके सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अगर आपने पूरी शिद्दत से इनका पालन किया तो कुछ ही दिनों में आपको इनके सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे और आप कर पाएंगे आपका वर्तमान कार्य और अधिक ध्यान से। व्यक्ति ने कहा, हाँ संत, आप मुझे वो 10 तरीके बताइए। पहला है मन लगातार खाना। ज़्यादातर लोग खाते समय खाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका ध्यान बातचीत करने पर होना चाहिए। कोई पुरानी सोच में खोया हुआ है या किसी देखने वाली चीज़ में खोया हुआ है, जिसके कारण खाना खाते समय भी उनका मन बेचैन रहता है, जबकि हमें खाने की थाली में उसकी खुशबू आती है। थाली में क्या खाना परोसा गया है, खाना कैसा दिखता है, इन सभी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। और जो भोजन बनाता है और उस भोजन को उगाता है, उन्हें मन में धन्यवाद देना चाहिए। हमें हर निवाले के साथ भोजन के स्वाद का आनंद लेना चाहिए, न कि केवल पहली निवाले के लिए। यदि आप भोजन को ध्यान से प्यार से लेते हैं तो भोजन समाप्त होने के समय आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। और यही कारण है अपने पुराने भारतीय समाज में मौन रहकर भोजन करने की परंपरा रही है, क्योंकि
मौन रहकर मन लगाकर भोजन करना भी ध्यान का एक तरीका है। और सिर्फ खाना खाते समय ही नहीं, बल्कि आप रोजमर्रा के काम जैसे चलना, नहाना, साफ सफाई आदि भी ध्यान से करेंगे तो आप पूरे दिन खुशियों और अनंतता से भरे रहेंगे। दूसरा तरीका बताया कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस लेना एक प्राकृतिक और लयबद्ध प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो यह हमें मन से शरीर की ओर ले जाती है। परिणाम स्वरूप हम अपने विचारों के भ्रम, भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं और इसे आप किसी भी समय पर कर सकते हैं। बुद्ध द्वारा बताई गई ध्यान की विधि में बताया गया है कि अपनी आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आप तनावग्रस्त हो या खुद को विचारों में उलझा हुआ पाए तो तुरंत अपना ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर केंद्रित करें। कुछ क्षण बाद में आप महसूस करेंगे कि आप शांत हो गए हैं, आपका सारा भ्रम, आपका सारा तनाव दूर हो गया है। और यदि आप लंबे समय तक अपनी सांस रोकते हैं तो ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें। इससे सबसे खराब परिस्थिति में भी आप खुद को शांत रख पाएंगे और अपने वर्तमान कार्यों पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। सांसों पर ध्यान देना हमें आदत याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हमें यह एहसास होता है कि हम यह विचार नहीं है जो अभी हमारे अंदर चल रहा है, बल्कि हम उससे अलग है, हम उससे ऊपर है। दोस्तों, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देने से बहुत कुछ पता चल सकता है। नए आयाम। हमारे पूर्वजों ने सिर्फ अपनी सांसों को कैसे केंद्रित किया जाए इस पर बहुत काम किया है। ऐसे काम कर सकते हैं जो सामान्य मानव जीवन से परे है, जबकि हम अपनी सांसों पर ध्यान देकर खुद को ऐसी स्थितियों में ले जा सकते हैं जिससे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं कर सकते। तीसरा बताया है अपनी इंद्रियों से जुड़ना। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं: नाक, त्वचा, जीभ, कान और आँख। हमारे शरीर के प्रवेश द्वार है, लेकिन हम जब विचारों में खो जाते हैं तब हम अपनी इंद्रियों को महसूस नहीं कर पाते। हमारे आसपास क्या हो रहा है, गंध कैसी है, क्या आवाज़ें आ रही है। जब तक ये सभी चीज़ें इतनी मजबूत न हो जाए कि हमारा ध्यान अपनी ओर खींच ले, हम बस बेहोशी में जीते रहते हैं। इसलिए अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ध्यान से देखने की आदत डालें। जैसे ठंडी हवा को अपने शरीर से टकराते हुए महसूस करें। बगीचे में खिलते रंग बिरंगे फूलों को देखें, उसकी सुंदरता को देखें, पक्षियों की आवाज़ सुनें, कुछ देर के लिए उगते और डूबते सूरज को देखें। ये सभी छोटी छोटी चीज़ें आपको आपके वर्तमान से जोड़ देगी। अगर आप अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना होगा। आपको एक पल रुक कर देखना होगा, उन्हें प्यार से देखें और उन्हें महसूस करें। चौथा तरीका यही है कि अपने मन में उठने वाली नकारात्मक भावनाओं का निरीक्षण करें। परेशान होना, निराश होना या गुस्सा आना इंसानों में आम बात है, लेकिन हमें ऐसी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं, किसी तरह का हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं, तो हमें इन भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जब आपको गुस्सा आता है या कुछ गलत करने का मन करता है तो उस वक्त आपके मन में किसी तरह के विचार उठ रहे होते हैं तो थोड़ा रुकिए। थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आपको विचार नहीं है, आप उनसे अलग है। आप उन्हें देखते रहे और थोड़ी देर में वो सारे के नकारात्मक विचार गायब हो जाएंगे। और अगर आप हर बार ऐसा करते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रित करना सीख जाएंगे। पांचवा है अपने मन में आने वाले हर विचार पर भरोसा ना करें। हमारा दिमाग हर समय अनुमान और धारणाएं बनाता रहता है जो हर बात की तरह सच नहीं होगी। किसी व्यक्ति से मिलते हैं या कुछ नया देखते हैं तो तुरंत हमारा दिमाग उसके बारे में पूर्व धारणाएं बनाना शुरू कर देता है और फिर वह वस्तु या व्यक्ति उसे अच्छा या बुरा बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देगा और फिर हम अपने विचारों को सत्य मान लेते हैं और उस व्यक्ति या वस्तु को वैसा ही कहने लगते हैं। और कुछ लोग अपनी मान्यताओं को हल्के में लेते हैं और उस पर कायम रहते हैं,
जबकि हमें प्रयास करना चाहिए स्वयं को किसी भी प्रकार की पूर्व धारणाओं से मुक्त रखना और पूर्व जागरूकता के साथ चीज़ों को वैसे ही देखने का प्रयास करें जैसे वे वास्तव में है। हमें अच्छाई और बुराई का आवरण नहीं ओढ़ना चाहिए। यदि आप पूर्ण साक्षी के साथ वर्तमान में रहते हैं तो बिना किसी पूर्व कल्पना के कुछ भी देखें और सुने तो यह आपको शांत और तनाव मुक्त रखेगा। छठवां तरीका है कि प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान अभ्यास करें। ध्यान करने के लिए कुछ घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं है। दिन भर में 10 मिनट का ध्यान भी जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रतिदिन ध्यान करने से हमारे जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, शांति और प्रेरणा आएगी। हम पूरे दिन अंदर से खुश और शांत महसूस करते हैं। रोजाना ध्यान करने से आप स्वाभाविक रूप से वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। सातवां तरीका यही है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहे। जीवन में खुशी लाने का सबसे आसान तरीका है धन्यवाद नहीं बल्कि आभार व्यक्त करना। केवल वही चीज़ें हमारे पास होती है जो हमें वास्तविक आनंद देती है, लेकिन जो हम पाना चाहते हैं हम उसे पाने का रास्ता भी देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कृतज्ञता से भरा हृदय समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए अदृश्य सार्वभौम शक्ति को धन्यवाद देने से आपका जीवन जादुई रूप से बदल सकता है। आपको यह सोचना चाहिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके पास एक निश्चित चीज़ें है। उदाहरण के लिए आपके पास है एक वंशानुगत व्यवसाय और हम नहीं जानते कि ऐसे कितने लोग हैं जो आपके जैसा व्यवसाय करना पसंद करेंगे, लेकिन उनके पास नहीं है। इसके अलावा आपको इसके लिए आभारी होना कि आपकी थाली में भोजन है, जबकि दुनिया में लाखों लोग भूखे से मरते हैं। साधु ने कहा। आठवां तरीका यही है कि दूसरे व्यक्ति से बात करते समय उसकी बात ध्यान से सुने, बिना यह सोचे कि हमें उससे क्या कहना है या उसे कैसे जवाब देना है। आपको सामने वाले व्यक्ति की बात ध्यान से सुननी चाहिए। आपको सामने वाले से बात करनी है, न ही उसे जवाब देना है। लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी भावनाओं को समझने के लिए अपने कानों, दिल और आत्मा से उसकी बात सुने और समझे। ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा और यह आपके लिए अपना धैर्य और एकाग्रता बढ़ाने का भी एक अभ्यास है। और जब हम सुनते ज़्यादा है और कम बोलते हैं तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं, जिससे हमारा मानसिक तनाव कम हो जाता है। और याद रखें, किसी भी व्यक्ति की बातों का ध्यान से सुनना उसका सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। 9वां तरीका यही है, अपने महत्वपूर्ण काम के लिए एक समय निर्धारित करें। आपको अपने दिन का कुछ समय महत्वपूर्ण कामों में लगाना है, जैसे काम का समय, नहाने का समय, सफाई का समय, खाने का समय आदि में। समय के साथ महत्वपूर्ण कार्यों का वितरण यह सुनिश्चित करता है कि चीज़ें बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से होती है। दिन के सही समय पर सही काम करने से हमारे जीवन में अनुशासन आता है और अनुशासन से जीवन में शांति और खुशी आती है। 10वां और आखिरी तरीका बताया, जब भी आप कुछ करें तो अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों में जागरूकता लाने का प्रयास करें। इसीलिए उसे वर्तमान में करने का प्रयास करें। हर बार आपका दिमाग अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, लेकिन आपको खुद को वर्तमान में वापस लाना होगा और आपको इसे हर बार तब तक करना है जब तक आपकी आदत न बन जाए। और साथ ही आप यह देखें कि कोशिश करें कि उस काम को करते समय आपके अंदर किस तरह के विचार उठ रहे हैं। यह छोटा सा व्यायाम आपको वर्तमान में जीने में मदद करेगा। भिक्षु ने आगे कहा, शांति और आनंद कोई घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के साथ चलती है। अगर हम सचेत होकर जीना सीख लें। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गए और व्यापारी उसे धन्यवाद देकर चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करें। सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबका मंगल हो।